हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 बीटेक फर्स्ट सेम की मैथ्स है और इसमें हम लोग की यूनिट 2 चल रही है। यूनिट 2 का आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो इफ यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y क्या है, वेरिएबल्स है, देन x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू एन यू। ये हमारी होती है इलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। अब इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है और इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस काफी लगेंगे। इसके बाद इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस आपको कैसे लगाने हैं। प्रूफ इसका कैसे करेंगे, देखिए हमने कोई फंक्शन मान लिया u क्या है फंक्शन, x की पावर n f y अपॉन x। अभी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि होमोजीनियस फंक्शन इस फॉर्म में होता है, तो हमने u इज इक्वल टू ये ले लिया। एक बार हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको यही मिल जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे, जब हमने u को डिफरेंशिएट करा, पार्शियली डिफरेंशिएट करा, तो अब देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, x की पावर n का डिफरेंशिएट करिए तो n x की पावर n माइनस 1। सेकेंड फंक्शन को आपने ऐसे ही लिख दिया, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर इस वाले फंक्शन मतलब कोई भी दो फंक्शन में किसी एक का पहले कर दीजिए, दूसरे को लिख दीजिए प्लस, फिर दूसरे को कर दीजिए, पहले को ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद यही होता है आपका प्रोडक्ट रूल। उसके बाद फिर आपको एफ वाई एक्स का यहाँ पे करना, एक्स की पावर हमने एज इट इज उतार दी, तो एफ वाई एक्स का एफ डैश वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर 1 है, अपॉन में ऊपर ले जाओगे एक्स की पावर माइनस 1 आएगी, ठीक है। तो आपको पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। तो अब x की पावर माइनस 1 है ऊपर जाने पे, तो माइनस x की पावर माइनस 1 तो माइनस 2 बन जाएगी, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, y एज इट इज लिखा रहेगा, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अगर आप y अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, दो बार डिफरेंशिएशन होगा ना चेन रूल से, पहले f डैश y अपॉन एक्स आ गया, फिर y अपॉन एक्स का करा तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस पूरे में हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देखिए x की पावर n माइनस 1 था, x से मल्टीप्लाई करने पे केवल x की पावर n बचा, ठीक है। इस वाले में x से मल्टीप्लाई करने पे अपॉन में केवल एक x बचेगा, जो ऊपर आ जाएगा तो पावर ऊपर आ जाएगी तो x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे आपने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x की पावर n को एज इट इज लिख दोगे। इसको करा f डैश y अपॉन एक्स आ गया, फिर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स आ गया। अब प्लस जब x की पावर n को तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, ये कांस्टेंट टर्म की तरह काम करेगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला टर्म आपका 0 बन गया। अब इसमें हमने क्या किया, इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, वही लिखा हुआ है। पूरे में y से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और जब आपने y से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको यहाँ पे y आ जाएगा। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म प्लस में है, ये वाला टर्म माइनस में है। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कट जाएगा, राइट हैंड साइड में केवल ये वाला टर्म बचेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे x del u by del x प्लस y del u by del y ये आ जाएगा। फिर यहां देखिए ये वाला टर्म आ जाएगा n, और इस वाले टर्म को आप क्या लग सकते हो, x की पावर n f y अपॉन एक्स को, इसको हमने u इज इक्वल टू लिया था तो यहाँ पे हमने u लिख दिया इसको। तो आप देख लो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया है। अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो आप देखिएगा, एक क्वेश्चन हम बताएंगे उस तरह के आप 10 क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। अब
अब देखिए ध्यान से, हमारा क्वेश्चन है इलर्स थ्योरम पे। क्वेश्चन है हमारा, इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, देन शो दैट दिस। अब आपको पता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है क्या है, इलर्स थ्योरम जैसा। देखिए कंपेयर करिए इसको, n की जगह 5/2 है, u की जगह पे tan u है, कैसे होगा इस तरीके से, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो हमने किया क्या, इस साइन इनवर्स को इधर ले गए, साइन इनवर्स को कहाँ ले गए, यहाँ ले गए। तो साइन u इज इक्वल टू दिस आ गया, इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 - 1/2 इज इक्वल टू 5/2। 3 - 1/2 क्यों किया, क्योंकि देखिए x और y दोनों की पावर कितनी है, 3 है। नीचे x और y दोनों की पावर कितनी है, 1/2 है। तो ऊपर की पावर में से नीचे की वेरिएबल की पावर को माइनस कर दीजिए, तो हमें मिल गया 5/2। तो मतलब हमें n मिल गया 5/2, ये n मिल गया 5/2, और u हमारा क्या है, साइन u है। करना कैसे, बाय इलर्स थ्योरम। फॉर्मूला देखिए, x डेल बाई डेल x, u की जगह लिखिए साइन u, फिर यहाँ पे भी u की जगह लिखिए साइन u, फिर यहाँ भी u की जगह साइन u। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा, साइन u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस u, x कॉस u, फिर डेल u बाई डेल x। यहाँ पे कॉस u आएगा, y कॉस u, डेल u बाई डेल y, यहाँ ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर यहाँ से कॉस u कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके यहाँ कॉमन लीजिए, और फिर ये अपॉन में आ जाएगा इसके नेक्स्ट टर्म में, हमने इसी टर्म में लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे तो साइन u अपॉन कॉस u होता है tan u। तो जो आपको प्रूफ करना था वही यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स की जगह कुछ भी हो सकती, पावर मान लीजिए यहाँ पे 2 होती, अपॉन में रूट में होती, ठीक है। मान लीजिए फंक्शन आपका होता x² प्लस y² अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y, बाकी यहाँ पे साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x कुछ भी लिखा हो। तो n क्या आएगा आपका यहाँ पे, 2 - 1/2, तो 4 - 1/2, तो कितना आ जाता, 3/2 आ जाता। अब अगर मान लीजिए फंक्शन ऐसे होता, x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, तो 1 - 1/2, तो 1/2 मिल जाती पावर, मतलब n की वैल्यू 1/2 मिल जाती। तो इस तरीके से हम निकालते हैं n की वैल्यू। तो हमें पता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम ही ने बहुत अच्छे से समझाया है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।